गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम विश्वदीप शर्मा, स्टॉक मार्केट एडुकेटर। आज फ्रेंड्स हम नई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग फिर आपके समक्ष हैं और आज का हमारा टॉपिक है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं। देखिए, जब भी हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो बहुत सी इन्वेस्टर के माइंड में ये आता है कि लार्ज कैप फंड क्या होता है, लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं, मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में तीनों में क्या अंतर है। तो आप ना अच्छे से ये लेक्चर समझें और एनालिसिस करें कि तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप कंपनीज। देखिए, लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो टॉप की 100 कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। मान लो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो हमारी लार्ज कैप है। इसी के साथ साथ अगर हम मिड कैप की बात करें, जो 101 टू 250 कंपनीज हैं, पहली 250 कंपनीज जो 101 से 250 कंपनीज है वो हमारी मिड कैप कंपनीज है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज फ्रेंड्स वो कंपनीज हैं जो 250 से अबव हैं, जिनके रैंक वो हमारी स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं। या एनालिसिस थोड़ा हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, लार्ज कैप कंपनी वो कंपनीज हैं जिनकी वेल्थ या हम कह सकते हैं टर्नओवर लगभग एक साल में 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। 10,000 या 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, वो हमारी लार्ज कैप कंपनीज हैं। मिड कैप कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी जिनकी टर्नओवर 1,000 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच है, एक साल की टर्नओवर, वो हमारी मिड कैप कंपनीज हैं। इसके बाद स्मॉल कैप कंपनीज जिनकी 1,000 करोड़ से कम टर्नओवर है साल की, वो हमारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। अब ना फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पैसा कहाँ पे लगाएं। देखिए, 2 से 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इन कंपनीज में। तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? देखिए, लार्ज कैप कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो चाहते हैं कि ज़्यादा रिस्क ना लें और हमारा पैसा सिक्योर रहे। हाँ, इसमें एक अंतर हो सकता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो थोड़ा सा कम मिले, लेकिन उतना ही हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा अगर हम लार्ज कैप कंपनीज को चूज़ करते हैं। अगर हम मिड कैप कंपनीज को चूज़ करते हैं तो वो एक ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, जिन पर हम आप ये कह सकते हैं कि वो लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच का पार्ट है। और मिड कैप में रिस्क रहता है, लेकिन इतना भी रिस्क नहीं रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और सबसे एंड में आता है स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनीज का मतलब क्या हुआ? जहां पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है लेकिन उतने ही प्रॉफिट के चांसेस हैं। अब देखिए, स्मॉल कैप कंपनीज में हम किस तरह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या किस तरह रिस्क बियर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपने प्लान आउट किया है कि आप 7 साल, 10 साल, 15 साल के लिए उस शेयर को बाय कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है स्मॉल कैप कंपनीज का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो कंपनीज धीरे धीरे सिक्योर होंगी, उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा अब आइडिया हुआ होगा कि जो हमारे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। इसके साथ साथ आपको ये आइडिया होगा, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में भी आपको एग्जांपल दिया था, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ईटीएफ्स में ये फंड्स होते हैं। तो इसका मतलब कंपनी से रिलेटेड ही है और हमने इसमें अच्छे से समझा क्या क्या क्राइटेरियाज हैं स्मॉल कैप के, मिड कैप के और लार्ज कैप के। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए आपने कई फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया इस वीडियोस को। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम आप शेयर करें इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में। और ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड हमारा चैनल है, मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड। आपने दोस्तों ये लेक्चर सुना, इसके लिए थैंक यू।